आज हम सुश्रुत कल्प स्थान के एमसीक्यूज कर रहे हैं। इस वीडियो में हम 1 to 4 चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे विद रेफरेंस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सुश्रुत संहिता कल्प स्थान में कितने अध्याय हैं? 8, 12, 16 या 30? तो कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। सुश्रुत के कल्प स्थान की विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु मतलब होता है टॉपिक। तो पंचकर्मार्थ, विभिन्न कल्पों का वर्णन, विश्व विज्ञान, अरिष्ट विज्ञान या फिर शारीर। तो किसमें क्या वर्णन है? इसमें विश्व विज्ञान का। सुश्रुत संहिता में कल्प स्थान के प्रथम अध्याय का नाम क्या है? तो प्रथम अध्याय का नाम क्या है हमारा? अन्नपान रक्षा कल्प अध्याय। ठीक है। उसके बाद सुश्रुत किसके शिष्य माने जाते हैं? धन्वंतरि के। काशीराज दिवोदास धन्वंतरि के, निमि के। स्पष्ट नहीं है, तो किसके हैं ये? काशीराज दिवोदास धन्वंतरि के। विष कन्या का सर्वप्रथम संदर्भ किस ग्रंथ में मिलता है? चरक, सुश्रुत, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय। तो विष कन्या का संदर्भ मिलता है हमारा सुश्रुत संहिता में। कुलीनम, धार्मिकम, स्निग्धम, सुभृतम, संतत उत्थितम, अलुप्तम, शठम भक्तम, कृतज्ञ, प्रियदर्शनम। उक्त गुण किसके लिए निर्दिष्ट है? राजा के, गणिका के, वैद्य के या फिर राज सेवक के। तो ये किसके गुण है? हमारे वैद्य के। तो इन गुणों का मतलब क्या है? जो एक तो पाकशाला में जो नियुक्त करने योग्य वैद्य है उसका वर्णन किया हुआ है कि वो कुलीन होना चाहिए। ठीक है, मतलब उच्च कुल से उत्पन्न होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, स्निग्ध मतलब स्नेह रखने वाला, सुभृता मतलब सबसे मित्रता रखने वाला। ठीक है, तो ये सब जो है वो स्नेही होना चाहिए, धन धान्य साधनों से युक्त होना चाहिए, निरंतर अपने कर्तव्य तथा शास्त्रों की बातों पर ध्यान देने वाला, लालच रहित होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो है वो वैद्य के गुण बताए हैं सुश्रुत कल्प 8 में। ठीक है, आगे आचार्य सुश्रुत ने प्रशस्त महानस का वर्णन कहाँ पर किया? तो रसोई घर का। सुश्रुत सूत्र 6, सुश्रुत चिकित्सा 24, सुश्रुत कल्प 1 या फिर सुश्रुत उत्तर तंत्र 63। तो कहाँ पर किया है? सुश्रुत कल्प 1 में। रिवाइज करते हैं। सुश्रुत संहिता कल्प स्थान में कितने अध्याय? 8। सुश्रुत के कल्प स्थान की विषय वस्तु है विश्व विज्ञान। सुश्रुत संहिता में कल्प स्थान में कितने के प्रथम अध्याय का नाम है? अन्नपान रक्षा कल्प अध्याय। सुश्रुत किसके शिष्य माने जाते हैं? काशीराज दिवोदास धन्वंतरि के। विष कन्या का सर्वप्रथम संदर्भ किस ग्रंथ में मिलता है? तो जो शब्द है उसका वर्णन तो सुश्रुत में, लेकिन कोई लक्षण पूछे तो अष्टांग संग्रह में। ठीक है, कुलीनम, धार्मिकम, स्निग्धम, सुभृतम, संततोत्थितम, अलुब्धम, शठम भक्तम, कृतज्ञ, प्रियदर्शनम। मुक्त गुण किसके लिए निर्दिष्ट है? तो किसके? वैद्य के। और आचार्य सुश्रुत ने प्रशस्त महानस का वर्णन कहाँ पर किया? सुश्रुत कल्प 1 में किया। आगे देखते हैं। अपार्थम बहुसंकीर्णम भाषते च अपि मूढ़वत् किसके लक्षण है? अपार्थ मतलब व्यर्थ की, बहुसंकीर्णम भाषते मतलब इधर उधर की ज़्यादा बातें करना, च अपि मूढ़वत् मतलब मूर्खों की भांति मूर्खतापूर्वक बातें करना। तो किसके लक्षण है? वातजुन्माद, अतत्व अभिनिवेश, विषदाता या फिर सन्निपातिक चौर्य किसके हैं? विषदाता के लक्षण है। फिर आगे लिखा वेपतुर जायते तस्य तिरस्तुश्च अन्यो आम्यक्ष्यति, मतलब वेपथुर जायते मतलब वो क्या करेगा? उसके हाथ जो है वो उंगलियों को वो ज़्यादा मतलब वो वेपतु मतलब उसको जो है वो डरेगा, कांपेगा। ठीक है, वेपतु मतलब होता है कांपना, त्रस्त मतलब भयभीत हो जाएगा। ठीक है, अन्योश्च अमीक्षते मतलब इधर उधर या एक दूसरे की ओर देखेगा। फिर उसके बाद लिखा है इन्होंने शमो विवर्णम नखे किंचित छिन्नत्यम अपि। तो फिर क्या करेगा? कृश गात्र वाला होगा। ठीक है, शम यहाँ पर क्या है? कृश के लिए आया है, कृश गात्र वाला होगा। विवर्णम वक्त्रम उसका मुख जो है वो विवर्ण मतलब उसकी जो चेहरे का वर्ण है वो उड़ा हुआ होगा। नखे किंचित छिन्नत्यपि नखों से किसी चीज़ को जो है वो तोड़ता रहता है। तो किसके लक्षण है? कंपवात, राज्यक्षमा, विषदाता या फिर खंज। तो किसके हैं? विषदाता के। विषाक्त अन्न को अग्नि में डालने पर अग्नि में होने वाली लक्षणों के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? विष मिश्रित अन्न अग्नि पर अत्यधिक चट की आवाज़ के साथ जलता है। अग्निशिखा का वर्ण मयूर कंठाभ हो जाता है। धुएं में तीव्रता आती है। अग्नि लंबे समय तक जलती रहती है। तो असत्य इनमें से क्या है? कि अग्नि लंबे समय तक जलती रहती है। बाकी सब सही है कि जो मिश्रित अन्न है उसमें चट की आवाज़ आएगी, अग्निशिखा का वर्ण जो है वो मयूर कंठ की भांति हो जाएगा और धुएं में भी तीव्रता आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। विष मिश्रित अन्न के दर्शन से विभिन्न प्राणियों में होने वाले लक्षणों को एवं उन प्राणियों से सुमेलित करें। मतलब चकोर से क्या होगा? चकोर क्या करेगी? पृष्ठ क्या करेगा? कोकिल क्या करेगी? और मरकट मतलब बंदर क्या करेगा? ठीक है, तो जो हमारी कोकिल है वो क्या करेगी? चकोर है वो क्या करेगी? वो अक्षी वैराग्य, उसकी जो अक्षी है उसका कलर चेंज हो जाएगा। चकोर की अक्षी का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, चकोर से अक्षी वैराग्य। विष मिश्रित अन्न के सेवन से जो चकोर नामक पक्षी है उसकी आंखों की, वैसे चकोर पक्षी की आंखें लाल होती हैं, उसकी लालिमा नष्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद है पृष्ठ जो है वो क्या करेगा? उसको अश्रु का स्राव होगा। ठीक है, जो पृष्ठ है उसकी वो रोने लग जाएगा। फिर उसके बाद है आगे पृष्ठो विसर्ज्यते अश्रु। ऐसा हमारे सुश्रुत ने बताया कि जो उसको अश्रु का स्राव, पृष्ठ एक प्राणी होता है, चीतल हिरण बोलते हैं जिसको, उसके नेत्रों से अश्रु का स्राव होने लग जाएगा। फिर है कोकिल मतलब कोयल। कोयल क्या करेगी? कोकिल का जो है वो स्वर विकृत हो जाएगा। कोकिल बहुत अच्छा उसका स्वर होता है, उसका विकृत हो जाएगा स्वर। ठीक है, उसके बाद मरकट मतलब बंदर। बंदर क्या करेगा? विष्ठा मुंचती, वो मल का त्याग कर देगा। ठीक है, बंदर मल का त्याग कर देगा। तो ये है जो विष के सेवन से प्राणियों को हो जाएगा। उसके बाद विषाक्त अन्न के सेवन से मयूर में क्या लक्षण मिलते हैं? तो मयूर क्या करता है? हर्ष व उद्वेग, शोक व उद्वेग, भय व उद्वेग या फिर हर्ष और शांति। तो क्या करता है? मयूर उद्विग्न और क्रोशतः मतलब हर्ष और उद्वेग उत्पन्न होता है उसमें। ठीक है, मयूर में।
हर्षे मयूर उद्विग्न, ये वर्ड आया है हर्षे मयूर उद्विग्न, तो मयूर में हर्ष और उद्वेग दोनों उत्पन्न होते हैं। आगे देखते हैं, पहले रिवाइज करते हैं वाला पेज। अपार्थम बहुसंकीर्णम भाषते च अपि मूलवत् किसके लक्षण है? तो ये किसके हैं? विष्टाता के। वेप्थुर जायते तस्य त्रस्तश्च अन्यो अमिक्षते शमो विवर्णम वक्त्रश्च नखे किंचित छिन्नते अपि, ये भी विष्टाता के। विषाक्त तन को अग्नि में डालने पर अग्नि में होने वाले लक्षणों के संदर्भ में हो सकते क्या है? अग्नि लंबे समय तक जलती रहती है। फिर चकोर जो है उसका अक्षी वैराग्य हो जाएगा। परिषद जो है उसका शुरुश्राप, कोकिल का स्वर विकृति और मरकट की विष्ठा मुंचती। विषाक्त तन के सेवन से मयूर में क्या लक्षण देखने को मिलता है? हर्ष व उद्वेग। नेक्स्ट पेज देखते हैं। विष मिश्रित अन्न की वाष्प के कारण होने वाले शिरः शूल में किसका नस्य दिया जाना चाहिए? कूट का, लामुजक का, नलद का या फिर उपयुक्त सभी का। तो क्या है वहाँ पर? सुषुप्तल्प 1/35 श्लोक का ये रेफरेंस है। तत्र नस्य अंजनी कुष्ठम लामुजक नलद, तो यहाँ पे क्या है? कूट का, लामुजक का, नलद का या सभी का। तो मधु के साथ इन तीनों का हमने नस्य लेना है, ठीक है? कुष्ठ, लामुजक और नलद का, मधु के साथ। उसके बाद अष्ठीलावात जीवा का होना किसका विशिष्ट लक्षण है? अष्ठीलावात जीवा होना किसका लक्षण है? विष मिश्रित अन्न सेवन का, अलास का, त्रिदोषज मुखपाक का या फिर जीवा अर्बुद का। तो किसका है ये? विष मिश्रित अन्न के सेवन से अष्ठीलावात हो जाता है, ठीक है? अष्ठीलावात जीवा हो जाती है, जो वो अष्ठीला मतलब पत्थर के समान हो जाएगी, ठीक है? आगे देखते हैं। उसके बाद है कौन से लक्षण आमाशयगत विष एवं पक्वाशयगत विष दोनों की स्थितियों में मिलते हैं? मूर्छा, दाह, अतिसार या फिर उपयुक्त सभी। तो मूर्छा, दाह और अतिसार हम इसको कैसे याद रखते हैं? मैड, जो मैड है वो आमाशय और पक्वाशय दोनों में मिलेंगे, ठीक है? मूर्छा, दाह और अतिसार, ये हमने याद रखना है। उसके बाद है तृष्णा का होना किस स्थानगत विष का लक्षण है? तृष्णा का होना आमाशयगत, पक्वाशयगत, गुदगत या फिर मुखगत। तो किसका है? पक्वाशय का लक्षण है, जो हमारी तृष्णा होती है, ठीक है? आमाशयगत एवं पक्वाशयगत विषाक्तता के लक्षण है क्रमशः आदमान, अटोप, अटोप, आदमान, पाशर्य, चर्दी, तृष्णा या चर्दी। तो आदमान और अटोप, आदमान किसका है? आमाशय का, और पक्वाशय का क्या है? अटोप। तो ऐसे याद रखना, पक्वाशयवात का स्थान वात की वजह से क्या होगा? अटोप होगा, ठीक है? आमाशयगत एवं पक्वाशयगत विषाक्तता के लक्षण है क्रमशः छर्दी, काशर्य, काशर्य, चर्दी, अटोप, आदमान या फिर तृष्णा, चर्दी। तो इसमें क्या आएगा? छर्दी और काशर्य भी है। छर्दी और काशर्य, छर्दी आमाशय से क्योंकि कफ का स्थान है, कफ की वजह से छर्दी होती है, पक्वाशय से काशर्य हो जाएगा। फिर लिखा आमाशयगत विषाक्तता में वमनार्थ किस समूह का प्रयोग निर्दिष्ट है? मदनफल, इक्ष्वाकु, कृतवेदन, कोटज बिंबी, इक्ष्वाकु, मदनफल बिंबी, कोशातकी, जीमूतक, इंद्रिय व्यंध, मार्ग। तो इसका है मदनफल बिंबी और कोशातकी का। एक बार जो लक्षण है वो देख लेते हैं। आमाशयगत विष के क्या लक्षण होते हैं? मूर्छा, छर्दी, अतिसार, ऐसे याद रखना, मूर्छा, छर्दी, अतिसार, आदमान, दाह, वेपथु और इंद्रियां वैकृत हो जाएंगी, ठीक है? ये तो हो गए आमाशयगत के। उसके बाद जो पक्वाशयगत है उसके क्या है? मूर्छा, अतिसार, अटोप, दाह, ठीक है? और काशर्य हो जाएगा, और इंद्रियां जो है वो भी वैकृत हो जाएंगी, ठीक है? ये तो हो गए पक्वाशय के। इन्होंने पूछा था आमाशयगत विषाक्तता में वमनार्थ किस समूह का प्रयोग निर्दिष्ट है? मदनफल, बिंबी और कोशातकी, ठीक है? रिवाइज करते हैं। विष मिश्रित अन्न की वाष्प के कारण होने वाले शिरशूल में किसका नस्य दिया जाता है? तो सभी का। अष्ठीला व जीवा का होना किसका विशेष लक्षण है? विष मिश्रित अन्न के सेवन को खाने का। कौन से लक्षण आमाशयगत और विषाक्तता और पक्वाशयगत दोनों स्थितियों में मिलते हैं? तो मैड, मूर्छा, अतिसार और दाह। तृष्णा का होना किस स्थानगत विष का लक्षण है? पक्वाशय का। आमाशय और पक्वाशय विषाक्तता के लक्षण है क्रमशः आदमान और अटोप। आमाशयगत एवं पक्वाशयगत विषाक्तता के लक्षण है क्रमशः छर्दी और काशर्य। आमाशयगत विषाक्तता में वमनार्थ किस समूह का प्रयोग निर्दिष्ट है? मदनफल, बिंबी और कोशातकी। आगे देखते हैं। पक्वाशयगत विष में विरेचनार्थ किसका प्रयोग निर्दिष्ट है? अगर पक्वाशय में विष चला गया तो हमें क्या चिकित्सा देनी है? त्रिवृत का दूध के साथ, जयपाल का दूध के साथ, नीलिनी फल का घृत के साथ या फिर दंती का घृत के साथ। क्या देना हमने? नीलिनी फल को घृत के साथ। विरेचनम सर्पिष्कम तत्रुक्तम नीलिनी फलम, ठीक है? उसके बाद लिखा दूषी विषारी अगत का अनुपान क्या होता है? मधु व घृत, दूध या दही, दही या मधु या फिर दही या घृत। तो क्या होता है? दही या मधु। तो क्या श्लोक में क्या वर्ड है? दधनाम दूषी विषारी पेयो व मधु संयुक्त। मतलब जो नीली फल वाला घृत था उसका अनुपान क्या होगा? दूध और दही और मधु, ठीक है? उसके बाद आगे है सविष नस्य तथा धूम की चिकित्सा किसके नस्य का प्रयोग किया जाना चाहिए? अगर आपने नस्य लिया या कोई धूम लिया और उसमें विष था तो उसकी चिकित्सा के लिए हमें क्या देना है? अतिविषा सिद्ध सर्पी, शतावरी स्वरस का यूज करना है, मधुयष्टि सिद्ध सर्पी या फिर सोमवल्कल क्वाथ। तो किसका करना है? अतिविषा सिद्ध सर्पी का प्रयोग करना है। और भी वहाँ पर 2-3 चीज़ें दी हुई है। तो क्या क्या है? अतिविषा या फिर गाय के दूध से हमने सिद्ध घृत पीने से या नस्य कर्म के लिए इसको प्रयोग करना है, ठीक है? या फिर मध्यंतिका मतलब मेहंदी का भी, मेहंदी के कल्क से सिद्ध किए गए घृत का प्रयोग भी उत्तम या श्रेयस्कर है। तो मेहंदी का भी सर्वप्रथम वर्णन सुश्रुत नहीं किया इसी में। उसके बाद लिखा है कर्णगत तेल विषाक्तता में प्रतिपूर्णार्थ किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? अगर कर्ण में तेल डाला उसमें विष था तो हमने तब क्या यूज़ करना है? तब हमें क्या यूज़ करना है? लिखा है बहुपत्रा स्वरस मतलब शतावरी स्वरस, सोमवल्कल स्वरस, उपयुक्त दोनों में से किसी का भी या फिर मरूबक स्वरस। तो किसका करना है हमने? दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं। बहुपत्रा मतलब शतावरी स्वरस है, सोमवल्कल में से दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं, ठीक है? सोमवल्कल किसको बोलते हैं? कटफल को, ठीक है? और शतावरी के लिए बहुपत्राया शब्द भी यूज हो और उसको घी और मधु मिलाकर यूज़ करना है हमने, ठीक है? शतावरी को घी और मधु मिलाकर, और सोमवल्कल का भी प्रयोग हम कर सकते हैं मतलब कटफल का। उसके बाद है
जिग्रतश्च शिरोदुखम वायुपूर्णे च लोचने किसकी विषाक्तता का लक्षण है? विषाक्त अन्न, विषाक्त पुष्प, विषाक्त नस्य या फिर विषाक्त धूम। तो किसकी है ये, किसकी विषाक्तता का लक्षण है ये? हमारा विषाक्त पुष्प की। अगर पुष्प विषाक्त था तो जो है वो सिर जो होगा उसमें पीड़ा होगी, ठीक है। और वायुपूर्ण लोचने मतलब आंखों में पानी भरा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा विषाक्त अंजन की चिकित्सा। प्रथम उपक्रम क्या है? अगर जो अंजन था उसमें विष था तो उसकी चिकित्सा के लिए प्रथम उपक्रम क्या है? घृतपान, नस्य प्रतिअंजन या फिर वमन। तो क्या करना चाहिए हमें? घृतपान का यूज़ करना चाहिए अगर अंजन में क्या था, अंजन में अगर वो हो गया विष है तो, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं जगत का प्रयोग किस या किन रूपों में किया जा सकता है? तो आलेप अंजन, केवल आलेप, पान आलेप, अंजन नस्य, पान अंजन व नस्य। तो महासुगंधी अगद है उसका हमने PWN पान ऐसे याद रखना है। पान, आलेपन, नस्य और अंजन सभी चीज़ों में प्रयोग करना महासुगंधी अगद होने पर, ठीक है। और ये महासुगंधी अगद का हम यूज़ कब करते हैं? जब विष का उपद्रव हो जाए, ठीक है। यहीं पर लिख लेना, विष का उपद्रव होने पर हम महासुगंधी अगद का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे, इसी को रिवाइज करते हैं। पक्वाशयगत विष में विरेचनार्थ किसका प्रयोग निर्देश है? तो नीलिनी फल व घृत का। दूषी विषारी अगद का अनुपान क्या होता है? दही और मधु। सविष नस्य या धूम की चिकित्सार्थ किसके नस्य का प्रयोग कराया जाना चाहिए? तो किसका कराते हैं हम? अगर सविष हो गया तो अति विषासित सर्पी का। कर्ण तेल का विषाक्तता में प्रतिपूर्णार्थ किसका प्रयोग किया जाता है? बहुपत्रा और संवल्कल का। जिग्रस्त सिरोदुखा वारीपूर्ण लोचने किसकी विषाक्तता का लक्षण है? तो किसके? विषाक्त पुष्प के। मतलब इस पर पुष्प को सूंघने से सिर में दर्द हो जाएगा और आंखों में पानी आ जाएगा। विषाक्त अंजन की चिकित्सार्थ प्रथम उपक्रम क्या है? अंजन के लिए हमें घृतपान यूज़ करना है। और महासुगंधी अगद का प्रयोग किस या किन रूपों में किया जाता है? तो पानालेप, अंजन और नस्य में, ठीक है। आगे देखते हैं, कौन सी औषधि राजा के हाथ में बांधे रहने मात्र से सर्वविष नाशक मानी गई है? मध्यंतिका व बहुपत्रा, मूषिका व अजरूहा, सोमवल्कल व मध्यंतिका या फिर उपयुक्त सभी। तो कौन सी यूज़ होती है? मूषिका व अजरूहा। अजरूहा नामक औषधि और मूषिका राजा के हाथ में बांधने से उसको सभी विषैले अन्नों को विषरहित बना देती है, ठीक है। उसके बाद विषाक्तता के संदर्भ में राजा के किस अंग की विशेष सुरक्षा के बारे में निर्देश दिया गया है? मस्तिष्क, हृदय, फुफ्फुस या फिर वृक्क। तो हृदय की रक्षा के लिए किन घृतों का प्रयोग विशेष रूप से हृदय आवरण करने वाला माना गया है? शेषुप घृत, भौतिक घृत, षटफल घृत व ब्राह्मी घृत, अजय घृत व अमृत घृत, काश्यप घृत व पंचतिक्त घृत। तो कौन सा यूज़ होता है? अजय घृत और अमृत घृत जो है वो यूज़ होगा हृदय आवरण के लिए। हृदय के लिए हितकर माना गया है उष्ण जलपान, शीतल जल का सेवन, उष्ण जल का सेवन, कम मात्रा में जल का सेवन। तो क्या हितकारी है? शीतल जल का सेवन। हृदय आवरण मतलब हृदय की रक्षा हेतु उपयोगी द्रव्य कौन से हैं? दूध, दही, मधु या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या है? सभी है। किन प्राणियों के मांस का निरंतर सेवन करना हृदय के लिए हितकारी माना गया है? शूकर, गोधा, द्वीपी शूकर, मयूर, मयूर, नकुल, गोधा व पृष्ठ, मत्स्य, कूर्म, नकुल व गोधा। तो किसका बोला गया? मयूर, नकुल, गोधा व पृष्ठ का, ठीक है। किसका निरंतर सेवन विषगन माना गया है? घृत व शौद्र के साथ शिम्भियूष, उष्णोदक, इंगुयुक्त अक्र, दधि के साथ क्रव्यान्मस्त। तो घृत व शौद्र के साथ शिम्भियूष पान का। रिवाइज करते हैं, कौन सी औषधियाँ राजा के हाथ में बांधे रहने मात्र से सर्वविष नाशक मानी गई हैं? तो मूषिका व अभिरूहा। विषाक्तता के संदर्भ में राजा के किस अंग की विशेष सुरक्षा के बारे में निर्देश है? हृदय। किन घृतों का प्रयोग विशेष रूप से हृदय आवरण करने वाला माना गया है? तो अजय घृत व अमृत घृत। हृदय के लिए हितकारी माना गया है शीतल जल का सेवन। हृदय आवरण मतलब हृदय की रक्षा हेतु उपयोगी द्रव्य है दूध, दही व मधु सभी। तीन प्राणियों के मांस का निरंतर सेवन करना चाहिए? मयूर, नकुल, गोधा व पृषित का। जिसका निरंतर सेवन विषगन माना गया है तो घृत शौद्र के साथ शिम्भियूष का पान जो है निरंतर सेवन से विषगन माना गया है। आगे देखते हैं, विष पान या फिर विष भक्षण करने पर चिकित्सा का प्रथम उपक्रम होना चाहिए वमन, प्रतिविष प्रयोग, रक्त मोक्षण या तीक्ष्ण नस्य व धूमपान। किस चीज़ का प्रयोग किया जाना चाहिए? वमन का। विष पान या विष भक्षण की स्थिति में छर्दनार्थ किन द्रव्यों का प्रयोग करवाना अभिष्ट माना गया? त्रिफला, स्वरत व तक्र साधित धान्य के बाद पिपली, मधु, क्षोद्र या फिर इक्षुरस साधित जल का या फिर पंचकोल और मधु साधित का। तो किसका कराया जाना चाहिए? हमारा पिपली, मधु, क्षोद्र या फिर इक्षुरस साधित जल का, ठीक है। किस किस का करा सकते हैं हम? अगर रोगी ने विषपान किया है तो विषगन वस्तु से हृदय को ढककर पिपली, मुलेठी, मधु, शर्करा, ईकरस, जल आदि का सेवन कराकर हमने वमन करा देना है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हो गए हमारे सुश्रुत कल्प 1 के सारे MCQs। हम करें सुश्रुत कल्प 2 के MCQs। सुश्रुत कल्प 2 का नाम है स्थावर विष विज्ञान, जो हमारे पेड़ पौधे वाले होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, स्थावर व जंगम विष के अधिष्ठान होते हैं क्रमशः 10, 16, 16, 10, 10, 12 या फिर 8, 12। तो कितने होते हैं? 10 व 16। स्थावर मतलब पेड़ पौधे कम है और जंगली जानवर ज़्यादा है, तो ऐसे याद रखना है 10 व 16। धातु विष के संदर्भ में सत्य कथन है, तो हम सत्य कथन वाले ही देख लेते हैं कि सुश्रुत ने धातु विषों को स्थावर विष का ही अधिष्ठान माना है, ठीक है। उसके बाद है सुश्रुत अनुसार गुंजा है पत्र विष, फल विष, मूल विष या फिर पुष्प विष। तो इनमें से गुंजा क्या है? मूल विष है। सुश्रुत के अनुसार अश्वमान मतलब कनेर परिगणित है। कनेर किसमें है? हमारा मूल विषयों में। सुश्रुत के अनुसार स्नूही जो है वो किसमें परिगणित है? तो स्नूही जो है वो शील विष में। स्नूही का दूध विषाक्त होता है। अश्वमान या कनेर जो होता है उसकी मूल जो होती है विषाक्त होती है और गुंजा जो होती है उसकी मूल विषाक्त होती है, ठीक है। तो इसके जो ये मतलब किसमें क्या क्या विषाक्तता है उसकी डिटेल वीडियो भी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना।
उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगी मैं, तो वहाँ से आप इसकी ट्रिक्स याद कर लेंगे कि कौन सी मूल विष है, कौन सा धातु विष है, शीर वृक्ष है, तो उसमें कैसे कर लेना। ठीक है, रिवाइज करते हैं। विषपान करने पर चिकित्सा का प्रथम उपक्रम होना चाहिए वमन। विषपान की स्थिति में छर्दनार्थ किन द्रव्यों का प्रयोग करवाना अवशिष्ट माना गया है? पिपली, मधुक, शौद्र या इक्षुरस आदि जल का। स्थावर व जांगम विष के अधिष्ठान कितने होते हैं? 10 व 16। धातु विषयों के संदर्भ में सत्य कथन क्या है कि जो सुश्रुत ने धातु विषयों को स्थावर विषयों का अधिष्ठान माना। सुश्रुत के अनुसार गुंजा क्या है? मूल विषय। और सुश्रुत के अनुसार अश्वमार्या कनेर क्या है? वो भी मूल विषय। गुंजा और कनेर दोनों ही मूल विषय। और स्नोरी क्या है? शील वृक्ष। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कर्कोटक क्या है? कर्कोटक फल विष, मूल विष, शीर विष या फिर पुष्प विष। तो हमारा कर्कोटक क्या है? फल विष है। वेत्र व कदम्ब जो है परिगणित है फल विष में, पत्र विष में, पुष्प विष में या फिर मूल विष में। तो वेत्र व कदम्ब किस में आते हैं? हमारे प्लीज वेट कदम्ब ये आते हैं हमारे पुष्प विष में। कलितक व विद्या परिगणित है पत्र विष में, फल विष में, निर्यास विष में या फिर फूल विष में। तो किस में आती थी ये? हमारी मूल विष में, जिसमें वो था बड़ा सा कोड था ना। इसकी अलग से अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें आप देख लेना, तो आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और उसमें भी हमने ये क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। ठीक है, सुश्रुत ने कुल कितने स्थावर विषयों का नामतः वर्गीकरण किया? 10, 48, 55, 63। तो टोटल कितने का किया है उन्होंने? 55 का। ठीक है, चरक ने 21 का किया है। इसके बाद सुश्रुत के अनुसार वत्सनाभ क्या है? मूल विष, फल विष, पत्र विष या फिर कंद विष। तो वत्सनाभ क्या है? कंद विष। सुश्रुत ने धातु विष कितने बताए हैं? 2, 3, 5 या 7। तो कितने बताए हैं? 2। सुश्रुत ने किन 2 विषयों की गणना धातु विष में की है? तो हरताल, मनशिला, फिनाश्म, हरताल, ताम्रनाग या फिर ताम्र या फिनाश्म। तो फिनाश्म और हरताल की। तो सुश्रुत ने मूल विषयों एवं पत्र विषयों की संख्या कितनी बताई है? मूल विष कितने बताए हैं? पत्र विष 5, 8, 8, 5, 13, 8 या फिर 13 और 5। तो कितने बताए हैं? 8 और 5 बताए हैं। 8 जो मूल विष और पत्र विष जो है 5। पुष्प विष भी जो होते हैं हमारे 5 होते हैं। सुश्रुत के अनुसार कंद विष की संख्या कितनी होती है? 8, 5, 12 या 13। तो कितनी होती है? 13 होते हैं कंद विष। ठीक है, रिवाइज करते हैं। कर्कोटक क्या है? हमारा फल विष है। उसके बाद पत्र व कादम्ब परिगणित है। पत्र व कादम्ब किसमें है? हमारे पुष्प विष में। परितक व विद्या परिगणित किसमें है? हमारी मूल विष में। सुश्रुत ने कुल कितने स्थावर विषयों का नामतः वर्गीकरण किया? 55। सुश्रुत के अनुसार वत्सनाभ क्या है? वत्सनाभ कंद विष। सुश्रुत ने कितने धातु विष बताए हैं? 2। सुश्रुत ने किन 2 विषयों की गणना धातु विष में की? फिनाश्म व हरताल। सुश्रुत के अनुसार मूल विष एवं पत्र विषयों की संख्या कितनी होती है? मूल विष 8, पत्र विष 5, कंद विष की संख्या कितनी होती है? 13। आगे देखते हैं। विभिन्न विष वर्गों को उनकी संख्या के साथ सुमेलित करना है कि फल विष कितने होते हैं? पुष्प विष, त्वक्सार, निर्यास और शीर विष। तो हमारे जो फल विष हैं वो कितने होते हैं? फल विष कितने हैं? 12 होते हैं। पुष्प विष कितने होते हैं? 5 होते हैं, तो 5। त्वक्सार, निर्यास, त्वक्सार और निर्यास कितने होते हैं? हमारे 7 होते हैं, तो सब। और शीर वृक्ष कितने होते हैं? हमारे 3 होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। सुश्रुत ने वत्सनाभ, मुस्तक एवं सर्षप नामक कंद विषयों के कितने कितने अवान्तर भेद किए हैं? 1, 2, 4, 4, 2, 6, 2, 4, 6 या फिर 6, 2, 4। तो कितने किए उन्होंने? 4, 2, 6। मुष्क शोफ होना किस वर्ग के विषयों का विशिष्ट लक्षण है? मूल विष, पत्र विष, फल विष या फिर धातु विष। तो किसका है ये? हमारा फल विष का। ठीक है, मोह का होना किन विष वर्गों का विशिष्ट लक्षण है? मोह का, मोह 2 से होता है। किन 2 से होता है? मूल और फल, मूल, फल और पुष्प या फिर मूल और पुष्प। तो किससे होता है? मूल और पुष्प से होता है। ठीक है, हृदय पीड़ा या फिर हृदय में पीड़ा होना किस वर्ग के विषयों की विषाक्तता का विशिष्ट लक्षण है? फल विष, मूल विष, धातु विष या फिर सभी। तो किसका है? धातु विष का है। सारे कोड्स वगैरह उस वीडियो में है, ट्रिक्स वगैरह इनको लर्न करने की, तो आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है वो वीडियो। ठीक है, उसके बाद मुंह से झाग निकलना है वो मतिसार का होना किस विषय के विषयों की विषाक्तता का विशेष लक्षण है? फल विष, शीर विष, मूल विष या फिर पत्र विष। तो किसका है ये? शीर विष का। रिवाइज करते हैं। फल विष कितने होते थे हमारे? 12, पुष्प 5, त्वक्सार, निर्यास 7 और जो शीर वृक्ष हैं वो कितने होते थे? हमारे 3। सुश्रुत ने वत्सनाभ, मुस्तक एवं सर्षप नामक कंदों के कितने कितने अवान्तर किए हैं? 4, 2, 6। मुष्क शोफ होना किस वर्ग के विषयों का विशिष्ट लक्षण है? तो किसका है? हमारा फल विष का। मुंह का होना किन विष वर्गों का विशिष्ट लक्षण है? मुंह का होना फूल और पुष्प का। हृदय में पीड़ा होना किसका है? हमारा धातु विष का। और मुंह से झाग निकलना किसका है? शीर विष का। ठीक है, आगे देखते हैं। विभिन्न विष वर्गों को उनकी विषाक्तता के लक्षणों से सुमेलित करें। मूल विष की विषाक्तता में क्या होता है? हमारा प्रलाप होता है मूल विष से। पुष्प विष से क्या होता था? हमारा छर्दी होती थी। त्वक्सार, निर्यास से क्या होता था? हास्यद और गंधे। और पत्र विष से क्या होता था? हमारा श्वास, परिचयता होती थी। ठीक है, आगे है। एक व्यक्ति ने विषाक्त द्रव्य का सेवन किया जिसके परिणाम स्वरूप उसकी गर्दन जकड़ जाती है, तो उसके नेत्र पीले हो जाते हैं, पीले रंग के मल और मूत्र का त्याग करता है। तो संभावित विष होना चाहिए मुस्तकबिल लातक, परवीर या फिर वत्सनाभ। तो क्या होना चाहिए? वत्सनाभ। में से याद किया था वत्स जो है वो मल मूत्र का त्याग कर रहा है। ठीक है, मुस्तक विष की विषाक्तता के लक्षण क्या है? गात्र स्तंभ है, वेपतु, नेत्र रक्त उदर विधि, श्वास कृष्ण कृष्णवर्णता, अतिसार व पीत नेत्रता। तो क्या होता है? गात्र स्तंभ और वेपतु मुस्तक की वजह से। डैश उग्र वीर्याणी, किसका उग्र वीर्य होता है? मूलजानी, कंदानी, फलानी या फिर पत्रानी। तो किसका होता है?
कंदजानी। ठीक है, सुश्रुत ने चरक से अलग विश्व के किस गुण का वर्णन किया है? अभी विश्व के गुणों की और उसके जो प्रभाव होते हैं उसकी भी अलग से वीडियो, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो पहले इसकी और इसकी वीडियोस देखना, फिर ये वाला MCQ सॉल्व करना। ठीक है, सुश्रुत ने चरक से अलग विश्व के किस गुण का वर्णन किया है? तो किसका किया है? सुश्रुत ने अपाकी गुण का किया है। ठीक है, चरक ने सुश्रुत से अलग किस विश्व के गुण का वर्णन किया? तो चरक ने किसका किया है? अनिर्देश्य रस का। ठीक है, सुश्रुत ने अपाकी और चरक ने अनिर्देश्य का किया। ठीक है, सुश्रुत अनुसार विष किस गुण के कारण दुष्चिकित्से होते हैं? विषद, लघु, आशु या अविपाकी। तो किसके कारण? लघु होने के कारण वो दुष्चिकित्से होते हैं। रिवाइज करते हैं। मूल विष है वो क्या कराते हैं? प्रलाप। पुष्प विष जो है वो क्या कराएंगे? सर्दी। त्वक सार निर्यास से क्या होगा? आस्यद और गंधे। पत्र विष से क्या होगा? श्वास कृच्छ्रता। अगर एक व्यक्ति का ने विषाक्त द्रव्य सेवन किया और उसको पीले रंग का मलमूत्र आ रहा है तो वत्सनाभ होगा। मुस्तक विष की विषाक्तता के क्या लक्षण है? गात्र स्तंभ व्यक्तु डैश उग्र वीर्याणी तो कंदजानी। सुश्रुत ने चरक से अलग विष के किस गुण का वर्णन किया है? तो किसका किया है? सुश्रुत ने अपाकी का और चरक ने अनिर्देश्य रस का। और सुश्रुत ने विष के किस गुण के कारण दुष्चिकित्सा होता है? तो लघु गुण के कारण दुष्चिकित्सा होता है। आगे देखते हैं, किस गुण के कारण विष चलो कठिनाई से शरीर से बाहर निकलता है? विषद, विकासी, रूक्ष या फिर अपाकी। तो अपाकी गुण के कारण वह शरीर से बाहर कठिनाई से निकलता है। किस गुण के कारण दोष धातु मलों का शपन करने वाला माना गया है? तो किसके? व्यवहारी, तीक्ष्ण, विकासी या लघु। तो विकासी गुण के कारण दोष धातु मलों का शपन करने वाला माना गया है। ठीक है, उसके बाद लिखा है भवेत नरो ध्वस्त शिरो रूह अंगो विलुप पक्षस्तु यथा विहंग। व्यक्ति पर कटे हुए पक्षी की भांति गंजा दिखाई देना उपयुक्त लक्षण किसकी विषाक्तता के हैं? तो किसके हैं ये? सर्प विषाक्तता के, नाग विषाक्तता की, दूषी विष विषाक्तता के या फिर अलर्क विषाक्तता के। तो किसके हैं ये? दूषी विष विषाक्तता के। ठीक है, यहाँ पर कैसे आता है? अमाशयस थे अपवाद रोगी, मतलब शरीर के अवयव विशेष में दूषी विष के लक्षण बताए थे। दूषी विष से पीड़ित मनुष्य को क्या हो जाता था? ये बताया था इस श्लोक में। ठीक है, यदि दूषी विष जो है अमाशय में स्थित हो तो कफवात के लक्षण होते हैं, पक्वाशय में स्थित हो तो वायु और पित्त के लक्षण होते हैं। और रोगी के सिर के बाल और शरीर पर जो रोम होते हैं वो झड़ जाते हैं और वहाँ पर कटे हुए पक्षी की भांति वो गंजा दिखाई देता है। ठीक है, अब दूषी विष क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं। दूषी विष क्या होता है? स्थावर जांग में कृत्रिम विष जो शरीर से पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलता परंतु पचकर या विषघन औषधियों के नष्ट होकर अथवा दावानल वायु धूप से सूख जाने के कारण अपने ही स्वभाव गुणों में कुछ कम गुण का हो जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हम दूषी विष बोलते हैं। यह दूषी विष वीर्य मतलब शक्ति के कम होने के कारण मनुष्य को शीघ्र ही तो नहीं मारता अपितु कफ से आवृत होने से बहुत वर्षों तक इस शरीर में ही बना रहेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा दूषी विष। आगे लिखते हैं, आगे है हमारा कौन से विष से दूषी विषाक्तता हो सकती है? स्थावर जांगम या कृत्रिम। स्थावर या जांगम, स्थावर जांगम या कृत्रिम विष से सबसे हो सकती है स्थावर जांगम या कृत्रिम विष से। जीर्ण विषघन औषधि विरित्वा वा डाव अग्निवातात उपशोषितम वा किस विषाक्तता के लक्षण है? गर्विष, दूषी विष, अलर्क विष या फिर लूता विष। तो किसके हैं ये? दूषी विष के लक्षण है। ठीक है, उसके बाद है हमारा दूषी विष के अमाशयस्थ होने पर 3 दोषों के लक्षण अभिव्यक्त होते हैं? वात, पित्त, कफ, वात, कफ या फिर पित्त और कफ। तो किसके होते हैं? हमारे वात और कफ के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर दूषी विष के पक्वाशयस्थ होने पर किन दोषों के लक्षण अभिव्यक्त होते हैं? अगर अमाशय में था तो वात और कफ के लक्षण होते हैं, और अगर पक्वाशय में है दोष तो किसके होंगे? वात, पित्त, कफ, वात, कफ या फिर पित्त, कफ। तो वात और पित्त के। ठीक है, रिवाइज करते हैं। किस गुण के कारण विष कठिनाई से शरीर से बाहर आता है? अपाकी। किस गुण के कारण दोष धातु मलों का शपन करता है? विकासी। भवेन नरो ध्वस्त शिरो रूह अंगो विलुप पक्षस्तु यथा विहंग। तो किसके हैं? दूषी विष विषाक्तता के। कौन से विष से दूषी विष विषाक्तता हो सकती है? स्थावर जांगम में कृत्रिम से। जीर्ण विषघन औषधि भीर खत्म व दावा अग्निवात उपशोषितम वा किस विषाक्तता के कारण है? दूषी विष के। दूषी विष के अमाशयस होने पर कौन से दोष होते हैं? वात और कफ। और पक्वाशय में अगर दोष हैं तो कौन से होते हैं? वात और कफ। आगे देखते हैं, निद्रा, गुरुत्वम च विजृंभण च विश्लेष, हर्ष अथवा अंगमर्द है स्थावर विष के लक्षण। दूषी विष के पूर्व रूप, जांगम विष के लक्षण या फिर अलर्क के पूर्व रूप। ये क्या है? दूषी विष के पूर्व रूप है। तो क्या के पूर्व रूप होते हैं? निद्रा, गुरुत्व मतलब निद्रा आना, गुरुत्व मतलब भारीपन, च विजृंभण मतलब दम्भाई आना, च विश्लेष, हर्ष मतलब संधियों में क्या हो जाएगी? शिथिलता, हर्ष हो जाएगा, रोमांच होगा, अथवा अंगमर्द मतलब अंगों का टूटना होगा। ये क्या है? दूषी विष के पूर्व रूप है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूषी विष से पीड़ित व्यक्ति प्रायः किस उदर रोग से पीड़ित रहता है? वातिक उदर रोग, जलोदर, बदउदर या फिर दुष्य उदर। तो किससे रहता है वो? दुष्य उदर से सामान्यतः वह पीड़ित रहता है। ठीक है, आगे सुश्रुत ने स्थावर विष के कितने वेग बताए हैं? 7, 8, 9 या फिर 6। तो कितने बताए हैं? 7 वेग बताए हैं। हृदय में वेदना का होना स्थावर विष के किस वेग का विशेष लक्षण है? हृदय में वेदना होना। ठीक है, किसका है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या फिर पंचम। तो किसका है? द्वितीय वेग का लक्षण है हृदय में वेदना होना। ठीक है, वेप्तु सादाह कंठहृदयस्थता विषम अमाशय प्राप्तम कुरुते हृदय वेदनम, योग्य द्वितीय वेग के लक्षण। उसके बाद है तालु शोष का होना किस विष वेग का विशेष लक्षण है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या फिर पंचम। तो किसका है? ये तृतीय का। तालु शोष तृतीय, हृदय में वेदना द्वितीय। उसके बाद है प्रज्ञा प्रनाश मतलब बुद्धि का नाश होना किस विष वेग का लक्षण है? चतुर्थ, पंचम, तृतीय या फिर षष्ठी। तो किसका है? ये छठे वेग का है। ठीक है,
हृदय में वेदना द्वितीय, तालुशोष तृतीय और छठा प्राण बुद्धि का नाश होना छठे वेग का लक्षण है। ठीक है, उसके बाद है स्थावर विष के विभिन्न वेगों और उसके लक्षणों को सुमेलित करना है। जीवा स्तब्धता, जीवा स्तब्धता किसमें दिखती है हमारी प्रथम में। ठीक है, प्रथम में क्या होती है, जीवा जो है वो स्तब्ध हो जाएगी। फिर उसके बाद लिखा है हरित नेत्रता, हरित नेत्रता किसमें होती है, तृतीय में। पर्वभेद, पर्वभेद पंचम में। स्कंद पृष्टि कटिभ्रंग किसमें होते हैं, लास्ट में, सप्तम वेग। ठीक है, रिवाइज करते हैं। निद्रा गुरुत्व, च विजृंभण, च विश्लेष, हर्ष अथवा अंगमर क्या है, दूषी विष के पूर्व रूप। दूषी विष से पीड़ित व्यक्ति प्रायः किस उदर रोग से पीड़ित रहता है, दुष्य उदर। सुश्रुत ने स्थावर विष के कितने वेग बताए हैं, 7। हृदय में वेदना का होना स्थावर विष के किस वेग का विशिष्ट लक्षण है, हृदय में वेदना होना तृतीय का है, हृदय में वेदना होना द्वितीय का। और तालुशोष का होना किस विष वेग का लक्षण है, तृतीय का। प्रज्ञा नाश मतलब बुद्धि का नाश होना किस विष वेग का लक्षण है। सुश्रुत अनुसार स्थावर विष के किस वेग में सर्वदोष प्रकोप होता है, चतुर्थ, पंचम, षष्टम या फिर सप्तम। तो किसमें होता है सर्वदोष प्रकोप, पंचम में। स्वदेहिका व अतिसार का होना किस विष वेग के विशेष लक्षण है, क्रमशः चतुर्थ, षष्ठे, 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 प्रथम, तृतीय, पंचम, पंचम या षष्ठे। तो किसका ये चतुर्थ और षष्ठे का। और अतिसार। द्वितीय विष वेग की चिकित्सा क्या है, वमन व शीतल परिषेक, अगतपान, वमन व विरेचन, मधु मधुक क्वाथयुक्त अगतपान। तो क्या है इसका, द्वितीय वेग में क्या कराते हैं, वमन और विरेचन। अतिसार व चिकित्सा किस विष वेग की जानी चाहिए, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या फिर षष्टम। तो किसकी, षष्टम वेग की। पांचवें विष वेग की क्या चिकित्सा है, शोद्र मधु क्वाथ से अगत प्रयोग, मधु सर्पी से अगत पान, स्नेह मिश्रित अगतपान या फिर काकपद चीरा। तो क्या है, शोद्र मधु क्वाथ से अगत प्रयोग। नस्य व अंजन का प्रयोग किस विष वेग की चिकित्सार्थ निर्दिष्ट है, द्वितीय, तृतीय, पंचम या फिर चतुर्थ। तो किसका है ये, तृतीय वेग में। किस विष वेग के उपस्थित होने पर मूर्धा पर काकपद का चीरा लगाने का निर्देश मिलता है, तो किसमें मिलता है ये, सप्तम वेग में मिलता है। रिवाइज करते हैं। सुश्रुत अनुसार स्थावर विष के किस विष में वेग में सर्वदोष प्रकोप होता है, तो किसमें होता है, पंचम में। एकाग्र अतिसार का होना किस विष वेग के विशेष लक्षण है, चतुर्थ व षष्टम। तृतीय विष वेग की चिकित्सा क्या है, वमन व विरेचन। अतिसार व चिकित्सा किस विष वेग की जानी चाहिए, तो छठे की। पांचवें विष वेग की चिकित्सा क्या है, शोधर मधुपात से अगत प्रयोग। नस्य व अंजन का प्रयोग किस विष वेग की चिकित्सार्थ निर्दिष्ट है, तो तृतीय। किस विष वेग के उपस्थित होने पर मूर्धा मतलब सिर पर काक पर चीरा लगाने का निर्देश मिलता है, तो सप्तम वेग पर मिलता है। आगे देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, तो इसका सत्य जो है वो सेकंड है। दूषी विष की चिकित्सा से पूर्व रोगी का स्वेदन नहीं कराया जाना चाहिए। विषातुर में स्वेदन जो निषिद्ध है, ये नहीं है। ठीक है, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। दूषी विष की चिकित्सा से पूर्व रोगी को वमन कराया जाता है। दूषी विष के उपद्रव स्वरूप हृदय रोगी में उन्माद भी हो सकता है। और 1 वर्ष पुराना दूषी विष जो होता है वो याप्य होता है। ठीक है, 1 वर्ष पुराना जो होता है वो याप्य होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगला चैप्टर शुरू हो रहा है, थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर का नाम है हमारा जांगम विष। तो देखते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन है, जांगम विष के षोडश अधिष्ठानों में परिगणित नहीं है मूत्र, आर्तव, लाला या फिर स्वेद। तो क्या नहीं है, स्वेद है। बाकी सब बातें मतलब मूत्र में भी होता है, आर्तव में भी, और लाला, इन सब में विष होता है। ठीक है, जांगम विष के षोडश अधिष्ठानों में परिगणित विसर्जित शब्द से किसका अधिकरण किया जाता है, केशों से, गुदा से किए गए कुत्सित शब्द से, नासा मार्ग से निकले मलों से या फिर गुह्य इंद्रियों के मलों से। तो क्या होता है, गुदा से किए गए कुत्सित शब्द से। विसर्गित, ठीक है, विसर्गित शब्द जो है वो गुदा से किए गए कुत्सित शब्द से ग्रहण करते हैं। कुत्ता, बंदर, बिल्ली, मेंढक, छिपकली एवं पशुओं में विष का अधिष्ठान बताया गया है। मुख, संदंश, दंष्ट्रा, दंष्ट्रा व नख, दंष्ट्रा, नख व मूत्र। तो इनमें कहाँ होता है, दंष्ट्रा व नख में। इसलिए हम बोलते हैं कि ये काट लें या फिर नाखून मार लें, तो हम लगवाते हैं ना वैक्सीन। तो वही आयुर्वेद मत अनुसार मूषक में विष का अधिष्ठान होता है। बहुत रिपीट क्वेश्चन है। तो मूषक में कहाँ होता है, मुख, संदंश, नख, दंष्ट्रा या फिर शुक्र। तो मूषक के शुक्र में होता है। वर्टी व उच्चटिंग में विष का अधिष्ठान माना गया है। तो वर्टी या फिर उच्चटिंग इनमें कहाँ पर होता है, आर व शुक्र में। वर्टी में आर में, उच्चटिंग में, शुक्र में। मक्खी व जोंक में विष का अधिष्ठान क्या माना गया, मक्खी और जोंक में। तो कहाँ पर, मुख, संदंश, उनके मुख में होता है। ठीक है, रिवाइज करते हैं। जांगम विष के षोडश अधिष्ठानों में परिगणित नहीं है स्वेद। विसर्गित शब्द किसको बोलते हैं, गुदा से किए गए कुत्सित शब्द से। कुत्ता, बंदर, बिल्ली, मेंढक, छिपकली और पशुओं में विष अधिष्ठान बताया गया है, दंष्ट्रा व नख। चूहे में विष का अधिष्ठान होता है शुक्र। वर्टी व उच्चटिंग में विष का अधिष्ठान माना गया आर व शुक्र। मक्खी व जोंक में विष का अधिष्ठान माना गया है मुख, संदंश। आगे देखते हैं। लूता में कितने विष अधिष्ठान होते हैं, 3, 5, 8 या फिर 7। लूता में कितने होते हैं, 7। लूता में विष अधिष्ठान नहीं माना गया, दंष्ट्रा, मुख, संदंश, नख या फिर आर्तव। तो कौन सा नहीं, दंष्ट्रा नहीं माना गया। शतपदी में विष अधिष्ठान माना गया आर, दंष्ट्रा, मुख, संदंश या फिर शूकतुंड। तो क्या माना गया, शूकतुंड। भौम सर्पों मतलब भूमि पर रेंगने वाले सर्पों में विष अधिष्ठान क्या माना गया, दृष्टि, निश्वास, दंष्ट्रा या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या माना गया है, दंष्ट्रा। तारह, सुतार, सुरेंद्र गोपः, सर्व इक्षा तुल्य, कुर्विंद भागः। उक्त द्रव्य का प्रयोग विषनाशार्थ किस प्रकार से करने का निर्देश मिलता है, तो किस प्रकार मिलता है, वाद्य यंत्रों पर लेप लगाकर बजाएं। ठीक है, तार, सुतार, सुरेंद्र गोप, इन सबका वाद्य यंत्रों पर लेप लगाकर बजाएं तो ये विषनाशनार्थ होते हैं। सुश्रुत अनुसार विष को स्थावर व जांगम द्रव्यों में किसने अधिष्ठित किया, शिव ने, ब्रह्मा ने, धन्वंतरी ने, इंद्र ने। तो किसने किया है, ब्रह्मा ने। सुश्रुत ने विष उत्पत्ति संबंधित पौराणिक कथा का वर्णन किस अध्याय में किया,
सुश्रुत सूत्र 1 कल्प 1 कल्प 3 कल्प 8, तो किसने किया है कल्प 3 में। सुश्रुत अनुसार आश्रय द्रव्यों से संपर्क से पूर्व विष का रस क्या होता है, मधुर, कटु, अम्ल या फिर अव्यक्त रस। तो क्या होता है अव्यक्त रस। रिवाइज करते हैं। लूता में कितने विषधिष्ठान होते हैं 7। लूता में विषधिष्ठान नहीं माना दंष्ट्रा। शतपदी में विषधिष्ठान माना गया है शुक्तुर। भौम सर्पों में मतलब भूमि पर रेंगने वाले सर्पों में विषधिष्ठान माना गया है दंष्ट्रा। तार सुतार सुसु सुरेंद्र गोपः सर्वेश्च तुल्य कुरुंदविंद भागः, इसका प्रयोग कैसे होता है, वाद्य यंत्रों पर लेप लगाकर बजाएं। सुश्रुत अनुसार विष को स्थावर व जांगम द्रव्यों में किसने अधिष्ठित किया, तो किसने, ब्रह्मा ने। सुश्रुत ने विष उत्पत्ति से संबंधित पौराणिक कथा का वर्णन किस अध्याय में किया, सुश्रुत कल्प 3 में। सुश्रुत के अनुसार आश्रय द्रव्यों से संपर्क से पूर्व विष का रस क्या होता है, अव्यक्त रस होता है। आगे देखते हैं। विष का दोषों पर सामान्य प्रभाव माना गया पित्त प्रकोपक, वात पित्त प्रकोपक, वात कफ प्रकोपक या फिर सर्वदोष प्रकोपक। तो क्या माना गया है सर्वदोष प्रकोपक। सुश्रुत अनुसार सर्पों में विष की स्थिति होती है मुख में, दंष्ट्रा में, संपूर्ण शरीर में, लाला में। तो संपूर्ण शरीर में। सर्प में विष का संग्रहण कहाँ होता है, संग्रहण कहाँ पर होता है, दंष्ट्रा में, माशा में, लाल ग्रंथियों में, संपूर्ण शरीर में। तो संग्रहण दंष्ट्रा में होता है। सांप की दंष्ट्रा की आकृति किसके समान होती है, ऋजु, वर्तुल, बड़ीश्वत या फिर शंक्वाकार। तो किसके समान होती है, बड़ीश्वत। उसके बाद है किन विषाक्ताओं में स्वेदन निषिद्ध नहीं माना गया, कीट विष में, कीट विष व दूषी विष में, वृश्चिक कीट व दूषी विष में, कीट विष व सर्प विष में। तो किसमें नहीं माना, कीट विष व दूषी विष में स्वेदन निषिद्ध नहीं माना गया। विष दष्ट प्राणियों का मांस को अगर खाना हो तो दंश से कितने समय के अंदर अंदर उसके मांस को अलग कर प्रयोग किया जा सकता है, आधा मुहूर्त, 1 मुहूर्त, 1.5 मुहूर्त या फिर 2 मुहूर्त। तो कितना, 1 मुहूर्त तक। उसके बाद किस वृक्ष के नीचे सर्प दंष्ट होने पर असाध्य माना गया है, पिचुमर, अशोक, आरगवत या फिर अश्वत्थ। तो किससे, अश्वत्थ पर माना गया है। सुश्रुत अनुसार किस समय पर हुआ सर्पदंश प्रायः असाध्य माना जाता है, प्रातःकाल, दोपहर, ब्रह्म मुहूर्त या फिर संध्या काल में। तो संध्या काल में असाध्य माना जाता है। रिवाइज करते हैं। विष का दोषों पर प्रभाव माना गया है सर्वदोष प्रकोपक। सुश्रुत अनुसार सर्पों में विष की स्थिति होती है संपूर्ण शरीर में। सर्प में विष का संग्रहण कहाँ होता है, तो संग्रहण होता है दंष्ट्रा में। सांप की दंष्ट्रा की आकृति किसके समान होती है, तो किसके समान होती है, बड़ीश्वत। किन किन विषाक्ताओं में स्वेदन निषिद्ध नहीं माना गया है, इसमें नहीं माना गया, कीट विष व दूषी विष में। आगे देखते हैं क्या है। विषदंश प्राणी का मांस को अगर खाना हो तो दंश के कितने समय के अंदर उसके मांस को अलग कर प्रयोग किया जा सकता है, तो 1 मुहूर्त में। किस वृक्ष के नीचे सर्पदंष्ट होने पर असाध्य माना गया है, तो अश्वत्थ के वृक्ष के नीचे। सुश्रुत अनुसार किस समय पर किया हुआ सर्पदंश प्रायः असाध्य माना जाता है, तो संध्या काल में। आगे देखते हैं। किन किन स्थानों पर अगर व्यक्ति को सर्पदंश होता है तो असाध्य माना जाता है, मंदिर में, चौराहे पर, वाल्मीकि के पास, उपयुक्त सभी स्थानों में। तो उपयुक्त सभी स्थानों में। सर्वाधिक तेजी से मारक विष होता है दर्विकर सर्पों का, मंडलीन का, राधिमान का या फिर उग्र विष वृश्चिक का। तो किसका होता है, दर्विकर का। उष्ण वातावरण या ग्रीष्म ऋतु में सामान्य वातावरण की अपेक्षा विष कितनी गुना शक्ति से बढ़ता है, 2 गुनी, 3 गुनी, 5 गुनी या फिर 10 गुनी। तो किसमें बढ़ता है, 2 गुनी शक्ति से। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, तो तीसरा असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं। प्रमेह से पीड़ित व्यक्ति में विष तेजी से फैलता है, गर्भिणी में विष तेजी से फैलता है, रुक्ष प्रकृति वाले पुरुष में विष तेजी से फैलता है और भोजन किए हुए व्यक्ति में विष तेजी से फैलता है, असत्य है। ठीक है। तो अगर विष रोग से पीड़ित व्यक्ति में असाध्यता का लक्षण कौन सा नहीं है, तो फर्स्ट नहीं है, शस्त्र से काटने पर रक्तस्राव का होना, बाकी सारे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा 3rd चैप्टर के MCQ खत्म होते हैं। रिवाइज करते हैं इनको पहले। किन किन स्थानों पर अगर व्यक्ति को सर्पदंश होता है तो असाध्य माना जाता है, तो सभी में। सर्वाधिक तेजी से मारक विष कौन सा होता है, दर्विकर। उष्ण वातावरण या ग्रीष्म ऋतु में सामान्य वातावरण की अपेक्षा विष कितनी गुना शक्ति से बढ़ता है, 2 गुनी। निम्न में से असत्य कथन है कि भोजन के व्यक्ति में विष तेजी से फैलता है। विष रोग से पीड़ित व्यक्ति में असाध्यता का लक्षण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, शस्त्र से काटने पर रक्तस्राव का होना। या बाकी सब है असाध्य। लताओं या रस्सियों से बांधने पर भी रेखाओं का नहीं बनना, शीतल जल के स्पर्श करने पर रोमहर्ष होना और उदर और अधोमाप से रक्त का स्राव होना। ठीक है। तो 4th चैप्टर से हम अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ तक हमारा हो गया 1st, 2nd, 3rd की MCQs। थैंक यू।